हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हेयर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन को लेके। तो देखिए, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये लास्ट टॉपिक है एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिहाजे से, क्योंकि यहाँ पे हमें एक्चुअली करना क्या होता है, हमें किसी भी एक अननोन कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन पाएगा एंड उस मोलिकुलर फॉर्मूला से रिलेटेड एनएमआर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का डाटा है वो गिवन पाएगा एंड उस डाटा की हेल्प से हमें क्या जानना होता है कि उस मोलिकुलर फॉर्मूला के कोरस्पॉन्ड में क्या स्ट्रक्चर बन सकता है। समझ में नहीं आया? एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मेरे पास एक मोलिकुलर फॉर्मूला एग्जामिनर ने क्या दिया है, C4H9NO2। मुझे यहां पे एग्जामिनर ने ये मोलिकुलर फॉर्मूला दिया है और मुझे क्या कहा, इस मोलिकुलर फॉर्मूला के कोरस्पॉन्ड में जो एनएमआर डाटा है मेरे पास वो क्या है। यहां पे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास मान लीजिए कोई भी डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 एंड डेल्टा 4, मुझे 4 केमिकल शिफ्ट दे दी। यहां पे कोई भी मान लीजिए, एक बार यहां पे एक्स मान ली, ये वाई मान ली, ये जेड मान ली, ये ए मान ली, मुझे 4 केमिकल शिफ्ट दे दी। साथ के साथ इनके साइड में मुझे क्या बता दिया, मुझे यहां पे बता दिया मान लीजिए एक हाइड्रोजन ब्रोड हो रहा है, यहां पे मुझे बताया एक हाइड्रोजन ब्रोड हो रहा है, यहां पे मुझे बताया 3 हाइड्रोजन का मुझे क्या देखने को मिल रहा है, ट्रिपलेट देखने को मिल रहा है। यहां पे मुझे बताया 2 हाइड्रोजन का क्या देखने को मिल रहा है, मुझे क्वाड्रेट देखने को मिल रहा है। और यहां पे मान लीजिए मुझे क्या बताया, 3 हाइड्रोजन का मुझे जो है डबलेट देखने को मिल गया। ठीक है, 3 हाइड्रोजन का मुझे डबलेट देखने को मिल गया। ये मुझे जो है इसके स्पेक्ट्रा को लेके जो है मैंने जब इसका एनएमआर स्पेक्ट्रा लिया, इस एनएमआर स्पेक्ट्रा से मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली वो बता दी मुझे और मोलिकुलर फॉर्मूला मुझे बता दिया। अब मुझे कहा गया है कि बताओ इस मोलिकुलर फॉर्मूला के कोरस्पॉन्ड में अगर ये एनएमआर डाटा मुझे शो हो रहा है तो इस मोलिकुलर फॉर्मूला का क्या स्ट्रक्चर बन सकता है। इसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन कहते हैं। और बिलीव मी, जितना एनएमआर करवाया है ना, हर एक कंसेप्ट यूज होगा। मैं फॉर्मूलाज की बात नहीं कर रहा, न्यूमेरिकल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कंसेप्ट्स की बात कर रहा हूं। इसीलिए मैंने इतनी धीरे धीरे आराम आराम से आपको सारे के सारे कंसेप्ट समझाए थे कि यहां पे हमें किस तरीके से क्या कंसेप्ट लगाना होता है। तो जिनको वो कंसेप्ट आते होंगे वो बहुत आसानी से कर लेंगे इन क्वेश्चन को, उनको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और जिनको नहीं आते होंगे तो भी टेंशन नहीं लेना, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होता चला जाएगा। और एक बात और याद रखना, मेरे पास जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो नीचे जो ऑप्शन है, नीचे जो मुझे ऑप्शन दिए गए हैं वहां पे आप हमेशा मैच करके देखना। ये वाले जो आपके पास, ये वाले जो मेरे पास सिग्नल आ रहे हैं ना, एटलीस्ट ये तो मैच होने चाहिए। ऐसे हमारे पास ऑप्शन भी पाएंगे जिसमें 2 कंपाउंड ऐसे गिवन पाएंगे जिसमें ये दोनों के दोनों ऑप्शन गिवन पा रहे हैं, जिनमें ये दोनों के दोनों सारे के सारे सिग्नल जो है वो मैच हो रहे हैं। तो वहां पे हम कैसे जस्टिफाई करते हैं कि क्या स्ट्रक्चर हो सकता है इनके बेसिस के ऊपर। वहां पे हम कैसे जस्टिफाई करते हैं, केमिकल शिफ्ट की बेसिस के ऊपर। मान लीजिए मेरे पास एक सिस्टम है जिसमें बेंजीन रिंग वाला बेंजीन रिंग भी मेरे पास ऑप्शन हो सकती है और एक एसाइक्लिक रिंग भी सिस्टम में मेरे पास ऑप्शन हो सकती है। तो अगर बेंजीन रिंग होगी तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मेरे पास 7 के नियर मेरे पास केमिकल शिफ्ट आएगी। अगर मेरे पास एनएमआर डाटा में 7 के नियर केमिकल शिफ्ट दे रखी हो तो कंफर्म हो जाता है कि वहां पे बेंजीन रिंग है। नहीं दे रखी होगी तो मेरा एसाइक्लिक सिस्टम जो है वो हो जाएगा मेरे पास। तो मेरे पास ये दोनों ही डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डाटा मेरे पास इंपॉर्टेंट है ताकि मैं जब अपने कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना लूं तब मैं वहां पे मैच कर सकूं कि यहां पे जो जो सिग्नल दिखा रखे हैं वो सारे के सारे सिग्नल मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और ये वाला डाटा मेरे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये जानने के लिए कि मेरे पास अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो वो फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकता है। मान लीजिए मुझे कह दिया कि एक कीटोन सिस्टम प्रेजेंट है, मुझे कह दिया कीटोन सिस्टम प्रेजेंट है। अगर मेरे पास कीटोन सिस्टम प्रेजेंट है और इसकी मुझे जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो क्या दिखा रखी है, मुझे 8 के नियर दिखा रखी है, तो मैं समझ जाऊंगा वहां पे क्या होगा, मेरे पास एल्डिहाइड मॉलिक्यूल होगा। मैं समझ जाऊंगा एल्डिहाइड मॉलिक्यूल पाएगा मेरे पास। अगर मान लीजिए 10 के नियर दिखा दी तो मैं समझ जाऊंगा कीटोन सिस्टम में मेरे पास वहां पे क्या पाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड पाएगा। वहां पे क्या पा जाएगा, मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड पा जाएगा। तो ये वाला डाटा मुझे जो है एक तो फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन करने में, और दूसरा अगर 2 मॉलिक्यूल एग्जैक्ट दिख रहे हैं, मुझे 2 मॉलिक्यूल जो है ऐसे हैं ऑप्शन के अंदर जिनके अंदर ये सारे के सारे सिग्नल आ रहे हैं, तो उनको भी डिफरेंशिएट हम इन्हीं केमिकल शिफ्ट की बेसिस के ऊपर करेंगे। और केमिकल शिफ्ट के बेसिस के ऊपर हमें कौन सी केमिकल शिफ्ट कौन से फंक्शनल ग्रुप के कोरस्पॉन्ड में मुझे देखने को मिलती है ये मैं आपको अच्छे से करवा चुका हूं। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। कुछ स्टेप ऐसे होंगे जो मैं पहले बता रहा हूं, कुछ एक टीचर जो है वो एंड में करवाते हैं, लेकिन
मैं ये मानता हूं कि कुछ एक ऑप्शन को तो आप एलिमिनेट करते चलो, ठीक है। फॉर एग्जांपल सबसे पहला जो स्टेप होता है मेरे पास यहां पे, वो क्या होता है, डीबीई कैलकुलेट करना। वो क्या होता है मेरे पास, डीबीई कैलकुलेट करना। डीबीई से क्या मतलब है मेरे पास, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ये मुझे क्या जानने में हेल्प करता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ये मुझे क्या बताता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में बताता है कि मेरे पास जो भी गिवन कंपाउंड है उसके अंदर कितना अनसैचुरेशन परसेंट है। यानी कि मेरे पास अगर मान लीजिए मेरे पास यहां पे 1 डिग्री आया आंसर, तो यहां पे मेरे पास 1 डबल बॉन्ड परसेंट होगा। अगर मेरे पास 2 डिग्री आया तो वहां पे मेरे पास 2 डबल बॉन्ड परसेंट होंगे, और अगर मेरे पास 3 डिग्री आता है तो वहां पे मेरे पास 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। तो वहां पे मेरे पास 3 डबल बॉन्ड सिस्टम मेरे पास प्रेजेंट होगा। तो यहां से मुझे एटलीस्ट, और अगर 0 आ जाएगा तो कोई भी अनसैचुरेशन परसेंट नहीं होगी। अगर 0 आ जाएगा मेरे पास तो कोई भी अनसैचुरेशन परसेंट नहीं होगी मेरे पास। तो एटलीस्ट मैं सबसे पहले अपने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, क्योंकि देखो पहले निकालो चाहे आखिरी में निकालो, निकालना तो आपको पड़ेगा, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। ये तो है ही नहीं कि इस चीज से आप बच सकते हो, ठीक है। तो आप अगर पहले निकाल लोगे, और अगर मान लो आपके पास ऑप्शन में आ गया 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, तो आप एटलीस्ट ऑप्शन को देख के वो सारे के सारे सिस्टम, वो सारे के सारे ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते हो जिसके अंदर या तो 2 डिग्री 3 डिग्री या फिर कोई अनसैचुरेशन परसेंट है ही नहीं है। मान लीजिए से एक ऑप्शन भी कैंसिल आउट करता है तो मेरे पास कम से कम प्रोबेबिलिटी ऑफ मेरा जो आंसर ठीक हो जाए वो तो इंक्रीज हो जाएगी ना। तो सबसे पहले आप क्या करो, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को निकाल लो, ताकि आप जो है उसके बेसिस के ऊपर कुछ एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर सको, राइट। तो आप कहोगे सर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालेंगे कैसे, वो तो बता दो। तो देखिए डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने का क्या फॉर्मूला है मेरे पास। जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है वो किसके इक्वल होता है मेरे पास, वो इक्वल होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस में 1, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस में 1 माइनस में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस में नंबर ऑफ हेलोजन एटम माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम डिवाइड बाय में 2, ठीक है। आपको कोई टीचर कुछ एक फॉर्मूला बताएगा, कोई कुछ एक फॉर्मूला बताएगा। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने के लिए 2-3 फॉर्मूला रहते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका उन सबको मर्ज करके दिमाग खराब करने की जरूरत है ही नहीं, डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाना, डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाना। क्योंकि जो टीचर आपको बताएंगे ना उनसे भी सेम आंसर निकलेगा, इससे भी सेम आंसर निकलेगा। एक फॉर्मूला को लिखने के बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है। तो आप वो मेथड हमेशा अप्लाई किया करो जिससे सारे के सारे डाउट्स ही क्लियर हो जाए। इनके अलावा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट में कोई भी स्पीशीज ऐड नहीं हो सकती। जितनी स्पीशीज ऐड हो सकती थी, जितना कुछ हो सकता था, सारा मैंने एक ही बारे में ऐड कर दिया, राइट। तो अब मैं बात करता हूं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हमें अगर निकालना है, मान लीजिए ये वाला एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम एंड में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए मुझे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना पड़ जाए तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम मेरे पास कितने हैं 4 + 1 माइनस में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम कितने हैं मेरे पास 9, हेलोजन एटम कितने हैं मेरे पास 0 और नाइट्रोजन एटम कितने हैं मेरे पास 1, डिवाइड बाय में 2। यहां पे आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 5 माइनस में 4 यानी कि 1, यानी कि मेरे पास यहाँ पे 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन परसेंट है। और 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन परसेंट होने का मतलब क्या है, एक डबल बॉन्ड परसेंट है। और गलती से भी ये मत एग्जामिन कर लेना, ये मत सोच लेना खुद से डबल बॉन्ड परसेंट होने का मतलब ये है। अगर आप सोच रहे हो डबल बॉन्ड मतलब ये, तो गलत है। डबल बॉन्ड कुछ भी हो सकता है। ये भी मेरे पास डबल बॉन्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ये भी मेरे पास डबल बॉन्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये भी मेरे पास डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब ये नहीं है यहाँ पे कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड किसी के बीच में भी हो सकता है, डबल बॉन्ड से ही मतलब है हमें, क्योंकि ये भी डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है और ये भी डबल बॉन्ड है। तो ये चीज गलती मत करना, डबल बॉन्ड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात 1 डिग्री अनसैचुरेशन का मतलब क्या है, मेरे पास एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है और एक मेरे पास साइक्लिक सिस्टम भी प्रेजेंट हो सकता है। एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है, एक साइक्लिक सिस्टम प्रेजेंट भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए मेरे पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मेरे पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H8, ठीक है। यहां पे कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, CnH2n वाला फॉलो कर रहा है ना मेरे पास ये, यानी कि मेरे पास ये अल्कीन का मेरे पास जनरलाइज फॉर्मूला है। तो यानी कि मैं इसको क्या बना सकता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 ये मेरे पास फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है। C4 1 2 3 4 H8 3 4 5 6 7 8। लेकिन अगर मैं साइक्लिक सिस्टम बना दूं, मेरे पास
साइक्लोब्यूटेन बना दूं तो अभी भी तो मेरे पास यही फॉर्मूला आएगा ना। तो मेरे पास यानी कि कहने का मतलब क्या है, एक डबल बॉन्ड जो है वो एक साइक्लिक रिंग के बराबर होता है, एक डबल बॉन्ड एक साइक्लिक रिंग के बराबर होता है। उसी तरीके से अगर दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है मेरे पास, तो दो डबल बॉन्ड मेरे पास जो है वो एक अल्काइन के इक्वल होता है, दो डबल बॉन्ड एक अल्काइन के इक्वल होता है। और दो डबल बॉन्ड मेरे पास एक साइक्लिक रिंग जिसके अंदर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसके भी इक्वल होता है। तो ये वाले दो पॉइंट मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाले दो पॉइंट मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक डिग्री अनसैचुरेशन का मतलब है एक डबल बॉन्ड, या फिर वहां पे एक साइक्लिक रिंग भी प्रेजेंट हो सकती है। और 2 डिग्री का मतलब क्या है, दो डबल बॉन्ड और वहां पे एक अल्काइन भी प्रेजेंट हो सकता है, और एक साइक्लिक रिंग जिसके अंदर एक डबल बॉन्ड हो वो भी प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन जनरली होता क्या है, आपके पास आपको एसाइक्लिक सिस्टम ही गिवन मिलेंगे, क्योंकि ये सिस्टम जो है थोड़े से स्ट्रेन होते हैं तो जल्दी से बनते भी नहीं है, ठीक है। तो आप शुरू में इनिशियली जो है एसाइक्लिक सिस्टम ही मान के चलना, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये एक सुझाव है, जरूरी नहीं है ऐसा हो, बट मोस्टली केसेस में 90% केसेस में आपका एसाइक्लिक सिस्टम से ही काम चलेगा। बहुत ही रेयर ऐसा केस होता है कि आपको साइक्लिक सिस्टम दिया जाए, राइट। अब बात करता हूं मैं, अगर नेक्स्ट बात की तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट मेरे पास 1 आ जाए तो यानी कि मेरे पास वहां पे 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन परसेंट है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहां पे स्टार मार्क करके लिख लो, स्टार मार्क करके क्या लिखना है, अगर मेरे पास डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट मेरे पास इक्वल टू या ग्रेटर देन 4 आ जाए, ग्रेटर देन या इक्वल टू 4 आ जाए, तो हमेशा हमेशा मान के चलना वहां पे मेरे पास क्या प्रेजेंट होगा, वहां पे मेरे पास बेंजीन की रिंग प्रेजेंट होगी, ठीक है। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गलती से भी मिस मत करना। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ जाए, यानी कि वहां पे कंफर्म है, एकदम कोई डाउट नहीं है, 100% श्योरिटी है क्या, कि वहां पे मेरे पास बेंजीन की रिंग प्रेजेंट होगी ही होगी। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और इस तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, राइट। अब थोड़ी सी और आगे की अगर मैं बात करता हूं, तो अब आपको जो है थोड़ा सा तो देखिए, थोड़ा सा तो आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे कि मुझे दे दिया 2 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट, 1 हाइड्रोजन का सिंगलेट, तो उसका थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि मेरे पास जो गिवन एनएमआर डाटा है उसके अंदर जो स्प्लिटिंग दिखा रखी है वो किसके कोरस्पॉन्ड में हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मान लीजिए खाली CH3 ग्रुप है, मान लीजिए मेरे पास खाली CH3 ग्रुप है, तो इसका मुझे क्या देखने को मिलता है, इसका मुझे 3 हाइड्रोजन का सिंगलेट देखने को मिलेगा, इसका मुझे 3 हाइड्रोजन का सिंगलेट देखने को मिलेगा। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि मेरे पास गिवन एनएमआर डाटा के अंदर मुझे क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है 2 हाइड्रोजन का क्वार्टेट, मुझे दे रखा है 2 हाइड्रोजन का क्वार्टेट, और साथ के साथ दे रखा है मुझे 3 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट, साथ के साथ मुझे दे रखा है 3 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट। तो यहां पे ये वाला आपको क्या लगता है किसके कॉरस्पॉन्ड में मेरे पास हो सकता है, 2 हाइड्रोजन का क्वार्टेट मेरे पास तभी आ सकता है मेरे पास जब CH2 मेरे पास प्रेजेंट हो, 2 हाइड्रोजन का क्वार्टेट मेरे पास तभी आ सकता है जब CH2 के साइड में मेरे पास क्या हो, CH3 प्रेजेंट हो। सिर्फ और सिर्फ यही एक केस बनता है जिसके अंदर मेरे पास 2 हाइड्रोजन का क्वार्टेट आने की पॉसिबिलिटी बनती है, राइट। तो अगर मेरे पास यहां पे मैंने इन दोनों डाटा से मैंने ये बना दिया, तो यहां पे क्या दिख रहा है, 2 हाइड्रोजन का तो मुझे क्वार्टेट दिख रहा है और 3 हाइड्रोजन का मुझे ट्रिपलेट दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा तो देखिए अपना थोड़ा सा तो अप्रोच जो है वो क्रिएट करनी ही पड़ेगी कि गिवन एनएमआर डाटा से मेरे पास क्या कुछ पॉसिबिलिटीज बन सकती है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मुझे क्वेश्चन क्या कह दिया, मुझे कह दिया कि मेरे पास जो है 1 हाइड्रोजन का सेप्टेट है, 1 हाइड्रोजन का मेरे पास सेप्टेट है, और मेरे पास जो है 6 हाइड्रोजन का डबलेट है, और क्या है मेरे पास 6 हाइड्रोजन का डबलेट है। तो अब यहां पे क्या पॉसिबिलिटी बनती है मेरे पास कि ये सिस्टम मुझे देखने को मिल जाए। 1 हाइड्रोजन का सेप्टेट का क्या मतलब है, 1 कार्बन होगा जिसके ऊपर जो एक ही हाइड्रोजन लगा होगा। 1 हाइड्रोजन का सेप्टेट से क्या मतलब है, 1 कार्बन के ऊपर एक ही हाइड्रोजन लगा हुआ है। और दूसरी बात क्या है मेरे पास, इसके सराउंडिंग में मेरे पास 1 हाइड्रोजन का सेप्टेट कब आएगा, जब मेरे पास 6 इक्विवेलेंट प्रोटॉन मिला के इसकी स्प्लिटिंग करेंगे। तो यानी कि इस कार्बन के साइड में मेरे पास जो है 6 हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन लगे होंगे, और वो 6 के 6 हाइड्रोजन कैसे होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, राइट। तो यहां पे अगर मैं लगा दूं CH3, तो क्या 6 बन सकते हैं, एक कार्बन के ऊपर तो कभी भी भैया 6 हाइड्रोजन तो बन ही नहीं सकते, तो 3 ही हाइड्रोजन हुए। अगर मैं एक और कर दूं यहां पे CH3, और यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने कोई और ग्रुप लगा दिया, मान लीजिए A,
ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन नहीं हो सकता। मुझे क्या कहा गया है, एक हाइड्रोजन का सेप्टेट यानी कि कार्बन के साथ एक ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और उसका सेप्टेट कब आ सकता है, जब उसके साइड में मेरे पास जो कार्बन प्रेजेंट हो उसके ऊपर 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, और वो 6 के 6 कैसे होने चाहिए, इक्विवेलेंट होने चाहिए। तो यही तो मेरे पास पॉसिबिलिटी बनती है, यही तो मेरे पास पॉसिबिलिटी बनती है कि कार्बन है उसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और इस एक हाइड्रोजन का क्या मेरे पास है, सेप्टेट है। सेप्टेट क्यों है, क्योंकि इसकी साइड में बस कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है, और 6 के 6 प्रोटॉन कैसे हैं, मेरे पास इक्विवेलेंट है, और इक्विवेलेंट होंगे तो मेरे पास n+1 रूल मेरे पास यहां पे फॉलो हो जाएगा, n+1 रूल मेरे पास फॉलो हो जाएगा स्प्लिटिंग के लिए। तो 6+1 कितना आ जाएगा मेरे पास, 7, दैट इज सेप्टेट, दैट इज सेप्टेट। यही मेरे पास पॉसिबिलिटी बनती है। तो थोड़ा सा इसलिए आपको एक अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी, और इसीलिए मैंने एक एक वीडियो के अंदर बहुत सारी ऐसी वीडियो बनाई हैं, ताकि मैंने आपको एक कंसेप्ट को एक ही बारे में समझा सकूं और वो आपको क्रिस्टल क्लियर हो सके, राइट। तो देखिए कितना कंसेप्ट हमारा इंपॉर्टेंट है और कितना यूज हो रहा है ना। तो इसलिए मैं आपको शुरू में NMR में कहता चल रहा था कि जो भी कंसेप्ट है कुछ मत छोड़ो, हर एक इंपॉर्टेंट है, हर एक यूज होने वाला है हमारी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, राइट। तो ये तो था मेरे पास अगर ए साइक्लिक सिस्टम प्रेजेंट हो तो, अगर मेरे पास ए साइक्लिक सिस्टम प्रेजेंट हो तो। अब थोड़ा सा बात करते हैं हमारे पास बेंजीनोइड सिस्टम प्रेजेंट हो तो, क्योंकि बेंजीन रिंग के ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत क्वेश्चन हमारे पास कैसे आएंगे, बेंजीन को और ए साइक्लिक रिंग को दोनों को मर्ज करके कुछ कंपाउंड बना देंगे हमारे पास, राइट। तो अब अगर मैं बात करता हूं, मान लीजिए मेरे पास यहां पे एक बेंजीन की रिंग है, ठीक है, यहां पे मैंने कोई भी एक ग्रुप लगा दिया, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, एक ग्रुप लगा दिया तो मुझे यहां पे कैसे सिग्नल देखने को मिलेंगे, मुझे यहां पे देखने को मिलेंगे 2 हाइड्रोजन का एक सिग्नल आएगा मेरे पास, 2 हाइड्रोजन का एक सिग्नल आएगा मेरे पास, और 1 हाइड्रोजन का एक सिग्नल आएगा मेरे पास। यहां पे क्या आएगा मेरे पास, 2 हाइड्रोजन का डबलेट आएगा, 2 हाइड्रोजन का मेरे पास क्या आएगा, डबलेट और डबलेट आएगा, और 1 हाइड्रोजन का मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा ट्रिपलेट आएगा। यहां पे मेरे पास ये सिग्नल देखने को मिलेंगे। तो अगर मेरे पास इस टाइप का सिस्टम गिवन है तो कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से आप ये तो पता कर ही लोगे कि बेंजीन की रिंग सिस्टम प्रेजेंट है, ये तो पता कर ही जाएगा, चल ही जाएगा कि बेंजीन का सिस्टम मेरे पास प्रेजेंट है। बेंजीन का अगर सिस्टम प्रेजेंट है और अगर वहां पे NMR डाटा इस टाइप का दे दिया, NMR डाटा इस टाइप का दे दिया कि 2 हाइड्रोजन का डबलेट है मेरे पास, 2 हाइड्रोजन का मेरे पास डबलेट और डबलेट है, और 1 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट है, तो मान के चलना उस बेंजीन की रिंग के साथ सिर्फ एक ही ग्रुप प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए यहां पे मैं लेके चलूं तो 2 हाइड्रोजन मेरे पास ये हैं, इनका क्या आएगा मेरे पास, डबलेट आएगा। क्यों, ये दोनों हाइड्रोजन मेरे पास इक्विवेलेंट है, और सिर्फ ये वाला हाइड्रोजन जो है वो स्प्लिट करेगा, तो 2 हाइड्रोजन का डबलेट मेरे पास आएगा। इन दोनों हाइड्रोजन का कैसा आएगा मेरे पास, इस हाइड्रोजन को मेरे पास ये वाला हाइड्रोजन भी स्प्लिट करेगा, और ये वाला भी हाइड्रोजन स्प्लिट करेगा। तो ये वाला और ये वाला हाइड्रोजन कैसे है, मेरे पास नॉन इक्विवेलेंट है, और नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन होंगे तो कैसे स्प्लिट करते हैं, ये इसको डबलेट में करेगा, ये इसको डबलेट में करेगा, तो क्या देखने को मिल जाएगा, डबलेट ऑफ डबलेट देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं बात करता हूं इस हाइड्रोजन की, तो ये दोनों हाइड्रोजन मिलके इसको स्प्लिट करेंगे, और इसको स्प्लिट करेंगे तो दोनों हाइड्रोजन मेरे पास कैसे हैं, इक्विवेलेंट है। तो यहां पे क्या देखने को मिल जाएगा, मुझे इसका ट्रिपलेट देखने को मिल जाएगा। तो अगर मेरे पास बेंजीन का सिस्टम प्रेजेंट है और वहां पे मुझे क्या कहा गया है, इस टाइप का डाटा गिवन दे दिया मुझे, तो वहां पे समझ के चलना मेरे पास एक ही ग्रुप अटैच होगा। इसके ऊपर मैं क्यों इतना फोकस कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास बेंजीन की सिस्टम के ऊपर बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन बनते हैं। ग्रुप की पोजीशन ही स्पेसिफाई नहीं हो पाते कि ग्रुप कब कहां पे कितने लगेंगे। एग्जांपल के तौर पे सेम मैं एग्जांपल ले लूं, और मैंने क्या कहा, मेरे पास बेंजीन की सिस्टम है, यहां पे ग्रुप लगा हुआ है, यहां पे ग्रुप लगा हुआ है, और दोनों ही ग्रुप मेरे पास सेम है। सुन लो ध्यान से क्या कह रहा हूं, दोनों ही ग्रुप मेरे पास अगर सेम होंगे तो यहां पे मेरे पास 4 प्रोटॉन हैं, यहां पे मेरे पास 4 प्रोटॉन हैं, और 4 के 4 प्रोटॉन का मुझे क्या देखने को मिलेगा, एक ही सिग्नल देखने को मिलेगा, मुझे एक ही सिग्नल आएगा, और क्या आएगा मेरे पास, वो सिंगलेट आ जाएगा। 4 के 4 प्रोटॉन का मेरे पास कैसा आ जाएगा, सिंगलेट देखने को मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि मुझे यहां पे दिख गया ये ग्रुप सेम है, ये ग्रुप सेम है, तो यहां पे मेरे पास ये चारों के चारों प्रोटॉन कैसे हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। और इक्विवेलेंट प्रोटॉन अगर ये हो जाएंगे तो 4 हाइड्रोजन का एक ही सिग्नल मुझे देखने को मिल जाएगा, और वो सिग्नल में मुझे क्या देखने को मिलेगा, सिंगलेट देखने को मिलेगा, स्प्लिटिंग होगी ही नहीं। मैंने क्या कहा था, इक्विवेलेंट प्रोटॉन आपस में नहीं मेरे पास स्प्लिटिंग करते, राइट। तो यहां पे मुझे ग्रुप अगर सेम कर दिया तो मुझे ये सिग्नल देखने को मिल गया। अगर मान लो ये और ये ग्रुप मैं अलग कर दूं,
अगर मान लो ये और ये ग्रुप में अलग कर दूं तो मेरे पास क्या कहानी बनेगी, मान लीजिए ये G1 है, ये G2 है। अब मेरे पास यहाँ पे जो प्रोटॉन होंगे सारे के सारे इक्विवेलेंट नहीं होंगे। यहाँ पे मेरे पास इनको A कह दिया मैंने, अब इनको मुझे B कहना ही पड़ेगा क्योंकि इन दो प्रोटॉन का इन्वायरमेंट जो है वो अलग है इन दोनों प्रोटॉन के इन्वायरमेंट से। तो अब मुझे क्या देखने को मिलेगा, 2 हाइड्रोजन का मुझे डबलेट देखने को मिलेगा और अदर 2 हाइड्रोजन का मुझे डबलेट देखने को मिलेगा। तो यहां पे तो मैंने आपको अभी पहले कंपाउंड बताया है, मैंने आपको पहले कंपाउंड बताया है, उसके बाद मैंने आपको इनके एनएमआर स्ट्रक्चर बताया है कि इनके एनएमआर में मुझे कैसा स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी। लेकिन आपको तो क्या करना पड़ेगा, इन स्ट्रक्चर से, इनके इंफॉर्मेशन से ये स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना होगा, इस इंफॉर्मेशन से यहां तक पहुंचना होगा, इस इंफॉर्मेशन से आपको ये डिटरमाइन करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, बेंजीन के केसेस बता रहा हूं क्या क्या मेरे पास देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहां पे इनको, इन 3 जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है इनको जहन में उतार लेना। मोस्टली क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे, मोस्टली क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट केस और है मेरे पास, एक इंपॉर्टेंट केस क्या है मेरे पास, क्या यहां पे अगर मेरे पास ग्रुप जो है, यहां पे मेरे पास कोई भी ग्रुप हो सकता है एक्सेप्ट अल्काइल ग्रुप, ध्यान से, एक्सेप्ट अल्काइल ग्रुप। अगर मेरे पास जो ये G ग्रुप है ये कैसा है, मेरे पास अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप से क्या मतलब है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी ग्रुप है मेरे पास। मान लीजिए मैंने इथाइल ले लिया, CH2 CH3 ग्रुप ले लिया, तब वहां पे मुझे क्या देखने को मिलेगा, मुझे वहां पे ये जो 5 प्रोटॉन हैं, जो 5 प्रोटॉन बच गए, 1 2 3 4 और 5, इन 5 प्रोटॉन का मुझे मल्टीप्लेट देखने को मिल जाएगा, इन 5 प्रोटॉन का मुझे मल्टीप्लेट देखने को मिल जाएगा। और इसको तो बस उतार लो, कहीं पे हाथ पे लिख लो, 4-5 बार दिन में देखते चलना, क्योंकि अगर कहीं पर भी लिखा मिल जाए आपको क्वेश्चन के अंदर 5 हाइड्रोजन का मल्टीप्लेट, सिर्फ और सिर्फ इकलौता केस है हमारे पूरे के पूरे एनएमआर में जो मुझे 5 हाइड्रोजन का मल्टीप्लेट लेके देगा। यहां पे मुझे इसका डबलेट, इसका डबलेट ऑफ डबलेट, इसका ट्रिपलेट नहीं देखने को मिलता। इसका रीजन क्या होता है, मेरे पास ये जो अल्काइल ग्रुप होते हैं ना, ये अल्काइल ग्रुप बहुत ही वीक ग्रुप होते हैं। हमने क्या देखा था, स्प्लिटिंग देखने को मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट अलग हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट अलग होगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग हो जाती है। तो मेरे पास अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कैसे चेंज करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट से। और अल्काइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ही वीक होता है, इतना वीक होता है कि वो ज्यादा कुछ खास असर ही नहीं डालता। तो वो क्या करेगा, मेरे पास इनका जो इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट है बहुत ही रेयर चेंज होगा। तो ये 5 हाइड्रोजन मेरे पास जो है वो एक ही जगह पे दिख जाएंगे, बहुत पास में दिखेंगे, और वो सारे सिग्नल मर्ज होके मुझे क्या दिखाएंगे, एक मल्टीप्लेट की तरह शो हो जाएंगे। इसी वजह से इकलौता ऐसा केस है जब बेंजीन की रिंग के ऊपर अल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा ना, तो वहां पे मुझे क्या देखने को मिलता है, 5 हाइड्रोजन का मल्टीप्लेट। एग्जामिनर कहीं पर भी लिख देना क्वेश्चन के अंदर, आपका एनएमआर डाटा ये है, उसमें कहीं पर भी आपको ये दिख जाए कि मुझे यहां पे 5 हाइड्रोजन का मल्टीप्लेट देखने को मिल गया, कुछ भी मत सोचना, सिर्फ ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन देखने की कोशिश करना जो कि ऑब्वियसली मिलेगा जिसमें एक बेंजीन की रिंग है, उस बेंजीन की रिंग के ऊपर सिर्फ एक ही ग्रुप लगा हुआ है और वो है अल्काइल ग्रुप, वो होगा अल्काइल ग्रुप। और कुछ मत सोचना, यहां पे और कुछ भी सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। 5 हाइड्रोजन मिलेंगे, उसका मेरे पास मल्टीप्लेट मिल गया, यानी कि एक बेंजीन की रिंग है, उसके ऊपर एक ग्रुप लगा हुआ है सिर्फ और सिर्फ, और वो ग्रुप कैसा है, मेरे पास अल्काइल ग्रुप है, और वो ग्रुप कैसा होगा, अल्काइल ग्रुप होगा। इसके अलावा कुछ भी मत सोचना, सीधा आंसर पर टिक करके आना अगर ऐसा इकलौता आंसर हो तो। बाकी वो क्या करेगा, बाकी मैं बताता हूं आपके साथ, इतना अच्छा एग्जामिनर होता नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अल्काइल ग्रुप छोड़ के देके छोड़ देगा। वो क्या करेगा, बेंजीन की सिस्टम है आपके पास है, उसने लिख दिया 5 हाइड्रोजन का मल्टीप्लेट, उसने लिख दिया 5 हाइड्रोजन का मल्टीप्लेट। तो इतना तो आपको समझ में आ गया, और एग्जामिनर को यह भी पता होगा कि भैया आप कहीं से कोचिंग लेके आए हो तो उन्होंने आपको यह बात तो बताई ही होगी, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इतना तो बता दिया कि यहां पे अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, बट अब वो क्या करेगा, आपके साथ अब खेलेगा कि यहां पे मेरे पास जो साइड चेन होगी ना, यहां पे साइड चेन का एनएमआर डाटा और गिवन मिलेगा, और कहेगा अब बताओ मेरे पास क्या हो सकता है यहां पे कंपाउंड। यहां पे क्या दे देगा, मान लीजिए CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, कुछ इस टाइप का बन रहा होगा। तो हमें मतलब नहीं है, आप ये मत कहना ये तो कीटोन हो गया, उससे मतलब नहीं है। इस बेंजीन रिंग के साथ तो मेरे पास अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, तो इसका इंपैक्ट पड़ेगा इसके ऊपर, इसका कुछ खास रोल नहीं है हमारे पास, इसका इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या देखा था, 3J कपलिंग तक ही हम जो है वैलिड मानते हैं, 4J कपलिंग तो होती ही नहीं है, और ये तो और भी दूर की कपलिंग हो गई मेरे पास, राइट। तो यहां पे मेरे पास इसका इंपैक्ट तो के कारण तो 5 हाइड्रोजन मल्टीप्लेट आ जाएगा। साथ में एग्जामिनर क्या देगा मुझे यहां पे एग्जामिनर क्या देगा कि अब यहां पे बचा
बताओ कि साइड चेन में मेरे पास क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये था मेरे पास एनएमआर डाटा को लेके, जो हम किस तरीके से स्ट्रक्चर को इलुसिडेट करते हैं। जितने भी केसेस बनते थे सारे समझा दिए हैं, अब बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है हमें कि किस टाइप के क्वेश्चन मेरे पास देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बेंजीन के डाटा को बहुत संभाल के रखना, बहुत समझ के चलना, क्योंकि यहां पे गड़बड़ कर दी ना तो बात बिगड़ जाएगी। यहां पे अगर गड़बड़ कर दी तो बात बिगड़ जाएगी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब इतना सारा डाटा तो मुझे याद रहने नहीं वाला, तो क्वेश्चन ही देखेंगे। एक और बात इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंट बात और, अगर आपके सामने ये लिखा हो कि 1 हाइड्रोजन ब्रोड, अगर आपके सामने लिखा हो 1 हाइड्रोजन ब्रोड या फिर 2 हाइड्रोजन ब्रोड, या फिर लिखा हो 2 हाइड्रोजन ब्रोड, ब्रोड का मतलब क्या होता है? ब्रोड का मतलब होता है जो हमारे पास सिग्नल आते हैं ना एनएमआर के अंदर, वो हमें शार्प सिग्नल चाहिए होते हैं। शार्प इसलिए चाहिए होते हैं ताकि उनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू एग्जैक्ट हमें बता सके। मान लीजिए मेरे पास ये टीएमएस है, यहां पे मेरे पास एक शार्प सिग्नल आएगा, तो मुझे दिख रहा है इसकी वैल्यू मेरे पास ये है। अगर मेरे पास एक ब्रॉड सिग्नल आ जाए, ब्रॉड सिग्नल का मतलब है एक पीक जो है मेरे पास वो कैसी आ जाए, थोड़ी सी ब्रॉड आ जाए, ऐसी सी पीक आ जाए मेरे पास। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? ब्रॉडनिंग ऑफ सिग्नल, यानी कि मेरे पास जो शार्प सिग्नल था वो थोड़ा सा ब्रॉड हो गया। ठीक है, और ब्रॉड होने का रीजन क्या होता है? ब्रॉड होने का रीजन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण मेरे पास। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण मेरे पास जो सिग्नल है वो ब्रॉड हो जाता है। तो मेरे पास हमें पता है जो नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन लगा होता है ये कैसा होता है? मेरे पास एक्टिव हाइड्रोजन होता है और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो अगर मेरे पास नाइट्रोजन के साथ एक ही हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो हम क्या कहेंगे? एक हाइड्रोजन ब्रॉड। इसका मतलब क्या है? मेरे पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? NH प्रेजेंट होगा। 2 हाइड्रोजन ब्रॉड का मतलब क्या है? नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे। ठीक है, तो मतलब क्या है? मेरे पास 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे नाइट्रोजन के साथ। तो अगर आपको लिखा जाए कि एग्जाम के अंदर कि मेरे पास एक हाइड्रोजन ब्रॉड हुआ है, यानी कि वहां पे NH प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन ब्रॉड हुए हैं, यानी कि वहां पे NH2 प्रेजेंट है, राइट। तो ये था हमारे पास एनएमआर के स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन को लेके। अब बात करते हैं क्वेश्चन को लेके, क्योंकि क्वेश्चन नहीं करवाए तो कोई फायदा नहीं है इतना समझाने का, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको करने आने ही चाहिए। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मेरे पास है जो गिवन एनएमआर डाटा है, जो गिवन एनएमआर डाटा है वो क्या है? मेरे पास 5 हाइड्रोजन का मल्टीप्लेट है, 5 हाइड्रोजन का मल्टीप्लेट है। देखो एग्जामिनर घर का नहीं है हमारे, वो मल्टीप्लेट लिख के नहीं देगा। इनकी नोटेशन जानना सीखो। M का मतलब क्या है? मल्टीप्लेट। ठीक है, तो इनको थोड़ा समझो। और यहां पे केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या दे रखी है? 7.3। तो देखते ही, इस चीज को देखते ही मुझे क्या समझ जाना है? इस चीज को देखते ही समझ जाना है मुझे, एक बेंजीन की रिंग गिवन मिलेगी और उसके ऊपर मेरे पास अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। यहां पे कोई भी एक अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, क्योंकि मुझे दिख गया 5 हाइड्रोजन का मल्टीप्लेट है और ये एक ही केस में देखने को मिलता है। ऊपर से सामने मुझे ये भी दे दिया 7.3 केमिकल शिफ्ट बेंजीन की ही तो होती है। तो सारी चीज क्रिस्टल क्लियर हो गई। और मैंने क्या कहा था? ये तो हमारा स्ट्रक्चर देखने को मिल गया। अब जो हमें ऑप्शन गिवन पाएंगे ना, सबके अंदर यही सिस्टम गिवन पाएगा, बेंजीन की रिंग अल्काइल ग्रुप, बेंजीन की रिंग अल्काइल ग्रुप, राइट। तो एग्जामिनर इतना आसान नहीं क्वेश्चन देगा, वो अब यहां पे जो साइड चेन होगी ना उनके साथ खेल के दिखाएगा हमें। ठीक है, आगे क्या दे रखा है मुझे? 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट दे रखा है मुझे, और इनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या है? 2.8 है। इनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या है? 2.8 है। 3 हाइड्रोजन मेरे पास है, इनका मुझे ट्रिपलेट दे दिया, 3 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट दे रखा है, और इनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या है? 1.1 है। और मेरे पास आगे क्या है? 2 हाइड्रोजन का मुझे डबलेट ऑफ डबलेट देखने को मिल रहा है, और इनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या है? 1.4 है। इनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या है? 1.4 है। सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, केमिकल शिफ्ट को देख के घबराना नहीं है। आप कहो सर हमें केमिकल शिफ्ट की वैल्यू याद नहीं होती, मैं अगर भूल गया एग्जाम के अंदर केमिकल शिफ्ट की वैल्यू तो क्या होगा? मैं बताता हूं क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा, आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। थोड़ा सा माइंड को शांत रखना, थोड़ा सा पेशेंस बरकरार रखना। केमिकल शिफ्ट की वैल्यू को देख के घबराना नहीं है कि क्या डेजिग्नेट कर रहा है, क्या डेजिग्नेट नहीं कर रहा, मुझे केमिकल शिफ्ट की वैल्यू याद नहीं है, इसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। मोस्टली क्वेश्चन विदाउट केमिकल शिफ्ट की वैल्यू देख के आपके सोल्व हो जाएंगे। और आपका जहां पे केमिकल शिफ्ट का रोल होता है ना, वो मैंने क्या बताया, वो थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप को कंफर्म करने के लिए, और थोड़ा सा अगर 2 स्ट्रक्चर सेम बन रहे हैं ना, उन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए होता है। बाकी इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपके आएंगे नहीं कि आपको केमिकल शिफ्ट के अंदर बहुत ज्यादा डीपली जाना पड़े, इसलिए घबराना मत। जैसे कि अभी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, इसके अंदर मैं आपको केमिकल शिफ्ट यूज करके नहीं दिखाऊंगा। ठीक है,
ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ सर ने सही कहा था, यहाँ पे केमिकल शिफ्ट से हमें घबराना नहीं है, इतना ज्यादा यूज नहीं होता। बस पता तो देखो होना चाहिए, क्योंकि कब ना जाने कब एग्जामिनर का कौन सा दिमाग फिर जाए और हमारी वो हत्या करने के लिए एग्जाम के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन दे दे जो कि हमें बर्बाद करके चला जाएगा, राइट। तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब ऑप्शन दिखाता हूं मैं, ऑप्शन जानबूझ के दिखा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा बहम मिट जाए कि सिर्फ इतनी जानकारी हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। ऑप्शन क्या दे रखा है मुझे? ऑप्शन दे रखा है मुझे एक बेंजीन की रिंग है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH2CH3 है। यहाँ पे क्या है? CH2CH3 है। दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास? दूसरा ऑप्शन मेरे पास है बेंजीन की रिंग है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे मुझे क्या दे दिया? CH2CH3 दे दिया। तीसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है? तीसरा ऑप्शन मेरे पास है एक बेंजीन की रिंग है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास क्या है? CH2CH3 है और मेरे पास सॉरी यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है? यहाँ पे मुझे देखेंगे, यहाँ पे मैंने कुछ गलती कर रखी है, मुझे अभी भी याद है, देखेंगे क्या गलती है मेरी, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन मेरे पास क्या है? फोर्थ ऑप्शन मेरे पास है यहाँ पे बेंजीन की रिंग है, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे मेरे पास CH3 है। एक बार गलती देख लेते क्या है? 2 हाइड्रोजन का मेरे पास, 2 हाइड्रोजन का क्वाड्रेप्लेट QT आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 हाइड्रोजन का QT आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। ये मैंने गलती लिख रखा है इस क्वेश्चन के अंदर। अब देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहली चीज मैंने क्या कहा? अपना डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट वाला कंसेप्ट लगाओ। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट वाला कंसेप्ट लगाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है सबके अंदर डबल बॉन्ड इक्वल ही आएंगे मेरे पास, सबके अंदर मेरे पास 4 4 4 ही रहेंगे मेरे पास। 4 क्यों रहेंगे मेरे पास? सिंपल सी बात है, 1 2 3 3 डबल बॉन्ड तो ये है और एक रिंग का मेरे पास, एक रिंग भी तो एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के इक्वल होती है ना, तो टोटल कितने हो गए मेरे पास? 4 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हो गए, सबके अंदर 4 4 4 आएंगे। अगर मान लो मेरे पास कहीं पे ऑप्शन ऐसा होता, अगर मान लीजिए मेरे पास कहीं पे ऑप्शन ऐसा होता CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH3 लिखा होता, इस टाइप का होता, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितने हैं मेरे पास? 1 2 3, इस रिंग का 4 और एक ये 5 हो जाते, तब मैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जरूर निकाल के देखता। रीजन क्या है इसका? कि मान लीजिए डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट मैंने निकाल के देखा और वहां पे मेरे पास जो आंसर है 5 आ गया, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आंसर 5 आ गया, तो यही ऑप्शन हो जाता मेरे पास, डायरेक्टली यही ऑप्शन हो जाता। इन 3 4 के ऊपर माथा मारने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जो है चारों के अंदर सेम है, तो क्यों टाइम खराब कर रहे हो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने के लिए? आप कह दो कि सर आपने कहा था पहला स्टेप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालेंगे, जरूरत नहीं है। थोड़ी सी कॉमन सेंस, थोड़ी सी अप्रोच रखो, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें जितना छोटा हो सके उतना छोटा क्वेश्चन करना होता है। अब दूसरी चीज दिखाता हूं मैं आपको। मैंने क्या कहा? 5 हाइड्रोजन का मल्टीप्लेट, और मैंने क्या कहा था? 5 हाइड्रोजन का मल्टीप्लेट मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही दुनिया में इकलौता ऐसा केस है जब देखने को मिलेगा, वो क्या है? कि बेंजीन की रिंग के ऊपर एक ही ग्रुप लगा हो और वो ग्रुप कैसा होना चाहिए? अल्काइल होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, देखो यहां पे मेरे पास 2 अल्काइल ग्रुप लग गए, यहां पे मेरे पास 2 अल्काइल ग्रुप लग गए, तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि इन दोनों ही ऑप्शन के अंदर बेंजीन की सिस्टम के ऊपर 5 हाइड्रोजन पॉसिबल ही नहीं है। 4 हाइड्रोजन सिस्टम देखने को मिल जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। 5 हाइड्रोजन का मल्टीप्लेट तो यहां पे आ ही नहीं सकता। अब बच गए ये दोनों ऑप्शन, इसीलिए मैंने कहा था सिर्फ अल्काइल ग्रुप से काम नहीं चलेगा। थोड़ी सी कॉमन सेंस जो बताई थी, 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ एक छोटी इंफॉर्मेशन से विदाउट पेन को यूज करे, बहुत बड़ी बात होती है। अब यहां पे अगर आप मान लो समझ भी नहीं पाए ना, तुक्का भी मारोगे तो क्या पता 50% चांस तो तुक्का ठीक होने के भी हैं, ठीक है। अब तो 50% चांस बढ़ गए। मान लो 4 के 4 ऑप्शन आपके माइंड में रहते तो 25% चांस थे प्रोबेबिलिटी ठीक होने के, तुक्का मारते तो। अब 50% पे तो आ गए, ठीक है। तुक्का मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पे, तो यहां पे इस इंफॉर्मेशन को देखने से पहले, इस इंफॉर्मेशन देखने से पहले खुद से इनके सिग्नल निकाल लो, कितने सिग्नल देखने को मिलेंगे। तो मुझे दिख रहा है इन 2 हाइड्रोजन का क्या देखने को मिलेगा? ट्रिपलेट देखने को मिलेगा। इन 3 हाइड्रोजन का क्या देखने को मिलेगा? मुझे क्वाड्रेट देखने को मिलेगा। और इन दोनों हाइड्रोजन का क्या देखने को मिलेगा? मुझे क्वाड्रेट ऑफ ट्रिपलेट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? क्वाड्रेट ऑफ ट्रिपलेट देखने को मिलेगा मुझे, सॉरी यहां पे ट्रिपलेट देखने को मिलेगा। यहां पे आएगा मेरे पास ट्रिपलेट, 2 हाइड्रोजन का, इन 3 हाइड्रोजन की ट्रिपलेट स्प्लिटिंग होगी। अगर यहां पे बात करूं तो इस हाइड्रोजन का क्या आएगा मेरे पास? सेप्टेट आएगा। इस हाइड्रोजन का क्या आएगा? सेप्टेट, क्योंकि ये 6 के 6 प्रोटॉन मेरे पास कैसे हैं? इक्विवेलेंट है। और इन 6 हाइड्रोजन का क्या आएगा मेरे पास? डबलेट आ जाएगा। तो अब देख लो हमारा जो स्प्लिटिंग का जो डाटा है वो किससे मैच कर रहा है? 2 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट, 2 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट, 3 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट, 3 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट और 2 हाइड्रोजन का क्वाड्रेट और ट्रिपलेट। आ गया आंसर।
कॉपी पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे क्वेश्चन करवा दूंगा मैं। इतना कंसेप्ट मैं आपको करवा चुका हूं कि बिल्कुल लिटरली आपने पेन नहीं उठाया होगा। जिन्होंने स्प्लिटिंग को अच्छे से सीखा है, बहुत एग्जांपल करवाए हैं, जिन्होंने स्प्लिटिंग को अच्छे से सीखा है ना, पेन भी नहीं उठाया होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो वैसे भी नहीं हो सकता था, तो ऑप्शन को देख के आप बहुत आसानी से अपने क्वेश्चंस को कर सकते हो, राइट। अब बात करते हैं थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन को लेके, क्योंकि थोड़े एरोमेटिक सिस्टम जो होते हैं ना, उनके क्वेश्चन आसान भी होते हैं, थोड़े से टिपिकल भी होते हैं। अगर आप शुरू में चीजों को जान जाओगे ना तो बहुत आसान हो जाते हैं, वरना थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। दिक्कत कहां आती है? दिक्कत आती है जब हमारे पास एक साइक्लिक सिस्टम के क्वेश्चन आते हैं, एक साइक्लिक सिस्टम में फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है तो, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये आखिरी क्वेश्चन हमारा। गिवन क्या है मेरे पास? गिवन है एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C4H9NO2, C4H9NO2, राइट। अब ये वाला क्वेश्चन वही है जो मैंने सबसे पहले लिखा था। इसका डाटा क्या गिवन है मुझे? डाटा गिवन है डेल्टा की वैल्यू जो है वो है मेरे पास 5.3, एक डेल्टा की वैल्यू है, और वहां पे मुझे हो रहा है 1 हाइड्रोजन का ब्रोड। वहां पे क्या है मेरे पास? 1 हाइड्रोजन का ब्रोड है। यानी कि देखो, जब जैसे जैसे आपको डाटा गिवन होगा ना, वैसे वैसे साथ के साथ इस डाटा के साइड में ही सबसे बेस्ट तरीका है क्वेश्चन करने का, इस डाटा के साइड में ही लिख लो कि यहाँ पे क्या पॉसिबल केस हो सकता है। तो एक हाइड्रोजन का ब्रोड का क्या मतलब है? वहां पे NH सिस्टम मेरे पास प्रेजेंट पाएगा, NH सिस्टम प्रेजेंट पाएगा। दूसरा क्या दे रखा है? डेल्टा की वैल्यू मेरे पास क्या है? 4.1 है, और वहां पे मुझे क्या दे रखा है? 2 हाइड्रोजन का क्वार्टेट, 2 हाइड्रोजन का क्वार्टेट। अब 2 हाइड्रोजन का क्वार्टेट कैसे आ सकता है मेरे पास? जब मेरे पास क्या प्रेजेंट हो? CH2 CH3 प्रेजेंट हो, तो यहां पे मुझे 2 हाइड्रोजन का क्वार्टेट सिर्फ और सिर्फ इसी केस में देखने को मिल सकता है, और कोई केस है ही नहीं, है ना। क्वार्टेट का क्या मतलब है? 3 प्रोटॉन मिलके 2 प्रोटॉन की स्प्लिटिंग करे, तो 2 हाइड्रोजन क्वार्टेट तभी आएगा जब ये केस बनेगा। तीसरा डाटा क्या गिवन है? डेल्टा की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है? 2.8 दे रखी है, और यहां पे क्या कह रखा है मुझे? 3 हाइड्रोजन का डबलेट आएगा। यहां पे मेरे पास क्या आएगा? 3 हाइड्रोजन का डबलेट। अब 3 हाइड्रोजन का डबलेट कैसे आएगा? जब मेरे पास CH3 प्रेजेंट हो तब तो 3 हाइड्रोजन आएंगे। और इसका डबलेट आने का क्या मतलब है? इसका डबलेट आने का मतलब है यहां पे कोई भी एक ग्रुप लगा होगा, इस ग्रुप के पास एक ही हाइड्रोजन होगा, इस ग्रुप के पास एक ही हाइड्रोजन होगा। अब चाहे आप इसको यू लिख लो, चाहे आप इसको क्या लिख लो? CH लिख लो, क्योंकि अब भी मेरे पास क्या आएगा? 3 हाइड्रोजन का मेरे पास डबलेट ही देखने को मिलेगा। चाहे आप इसको क्या लिख लो, चाहे आप इसको भी और इसको भी क्या लिख लो? आप इसको लिख लो यहाँ पे GH3, यहां पे हमेशा GH3 लिख के चलना। तो यहां पे मेरे पास क्या लिखा जाएगा? CH3GH, ठीक है। G का मतलब क्या है? कोई भी ग्रुप, कोई भी एलिमेंट, कोई भी सिंबल दे दो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। रीजन क्या है इसका? रीजन इसका ये है, यहां पे तो आप लिख दोगे CH3CH। मान लो यहां पे क्या कहा गया है? 3 हाइड्रोजन का डबलेट कहा गया है मुझे, तो 3 हाइड्रोजन का डबलेट तब भी तो आ सकता है जब मेरे पास CH3 के साइड में NH लगा हो, क्योंकि मुझे यहां पे ऑलरेडी पता है कि यहां पे मेरे पास एक सिग्नल ब्रोड हो रहा है, यानी कि एक NH सिस्टम प्रेजेंट है। तो इस CH3 के साइड में अगर NH प्रेजेंट होगा तो इस 3 हाइड्रोजन का डबलेट आने के चांसेस है ना। तो CH3CH की जगह CH3NH भी तो हो सकता है। इसलिए जो इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है कि यहां पे कह रखा है मतलब 2 हाइड्रोजन का क्वार्टेट, तो यहां पे लिखो CH2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन का क्वार्टेट है मेरे पास, और उसके साइड में जो बनाओगे आप क्या बनाओगे? GH3। G का मतलब है कोई भी ग्रुप हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है मेरे पास। और फोर्थ इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है मुझे? फोर्थ इंफॉर्मेशन दे रखी है डेल्टा जो है मेरे पास वो क्या है? 1.2, और यहां पे दे रखा है 3 हाइड्रोजन का मुझे ट्रिपलेट। यहां पे क्या दे रखा है? 3 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट दे रखा है, और इस इंफॉर्मेशन से हमें बताना है कि गिवन कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। अब हमें बताना है गिवन कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। तो यहां पे थोड़ा सा मैं इसको साइड में लिख देता हूं ताकि हमें जगह मिल जाए। यहां पे क्या था मेरे पास? 2 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट GH3, यहां पे क्या है मेरे पास? 3 हाइड्रोजन का डबलेट GH, और यहां पे मेरे पास क्या है? 3 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट। 3 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट का क्या मतलब है? CH3 के साइड में CH2% पाएगा। तो देखो यहां पे ये वाला और ये वाला दोनों सेम से लग रहे हैं मुझे, क्योंकि यहां पे तभी पॉसिबल है ये जब 3 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट कब आएगा? जब इसके साइड में CH2% होगा। और 2 हाइड्रोजन का क्वार्टेट कब आएगा? जब इसके साइड में मेरे पास क्या परसेंट होगा? CH3% होगा। यानी कि यहां पे मेरे पास CH3 ही परसेंट है, यहां पे मेरे पास CH3 ही परसेंट है। ये दोनों मेरे पास, ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं।
ठीक है, तो एक चीज तो पता चल गई मुझे, क्या CH2 CH3 सिस्टम प्रेजेंट है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पे मुझे एक बार ये चेक करनी है कि कोई अनसैचुरेशन प्रेजेंट है या नहीं है। अनसैचुरेशन चेक करनी पड़ेगी हमें। क्या है मेरे पास, C4H9NO2 है। अनसैचुरेशन के लिए हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालते हैं, और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 1 माइनस में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस में हेलोजन जो कि 0 है, माइनस में नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम डिवाइड बाय में 2, और यहां पे मेरे पास डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, मेरे पास 1 आ जाएगा। और 1 का क्या मतलब है, मेरे पास 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। तो ऑप्शन के अंदर जैसे ही DBE निकाल लो, वो ऑप्शन कैंसिल आउट कर दो जिसके अंदर या तो कोई अनसैचुरेशन प्रेजेंट ही नहीं है, या फिर जिनके अंदर एक से ज्यादा अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, राइट। तो यहां से एक चीज तो एलिमिनेट हो जाएगी। अब बात करते हैं यहां पे मेरे पास इस सिस्टम को लेके। तो यहां पे मेरे पास जो है, जब भी आपके पास 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, जब भी आपके पास कार्बन प्रेजेंट हो और 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, तो मान के चलना वहां पे कार्बोनिल ग्रुप तो बना ही देना, वहां पे कार्बोनिल ग्रुप तो बना ही देना। ये तरीके हैं करने के, ये एंडिंग में यहीं पर अप्रोच करोगे। तो ये कुछ एक बातें हैं। क्या होता है, जब भी आपके पास 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है ना, तो मोस्टली मेरे पास इस टाइप का ग्रुप ही प्रेजेंट पाता है, मोस्टली मेरे पास इस टाइप का ग्रुप ही प्रेजेंट पाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आपके पास 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो सबसे पहले काम करना, एक कार्बोनिल ग्रुप या फिर ये वाला ग्रुप तो बना ही देना। मोस्टली इकलौता ऐसा केस है जहां पे हमें कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन गिवन पाएगी मुझे, ठीक है। तो 2 ऑक्सीजन गिवन है तो ये वाला सिस्टम बना ही देना। अब थोड़ा सा इनको जो है मर्ज करने की ट्राई करते हैं, इनको थोड़ा सा मर्ज करने की ट्राई करते हैं। मेरे पास एक ये ग्रुप आया है, एक ये ग्रुप आया है, एक ये ग्रुप आया है, और एक मेरे पास ये ग्रुप आया है। अगर इन चारों पांचों को मैं मर्ज कर दूं, ठीक है, और रीजन क्या है मेरे पास यहां पे इस ग्रुप को भी बनाने का, क्योंकि यहां पे मेरे पास एक अनसैचुरेशन भी आ गई है, एक अनसैचुरेशन भी आ गई है मेरे पास, ठीक है। और तीसरी बात क्या, नाइट्रोजन के साथ तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लग नहीं सकता, ऐसा तो कोई फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है ही नहीं, नाइट्रोजन के साथ तो डबल बॉन्ड लग ही नहीं सकता। और अगर मान लो लगा भी दूं, आप कह दो मैं तो लगाऊंगा, तो लगा लो भाई, NH लगा के डबल बॉन्ड वो लगा दोगे तो नाइट्रोजन के पास 3 ही वैलेंसी होती है, 3 की 3 वैलेंसी कंप्लीट हो गई मेरे पास, और 3 की 3 वैलेंसी कंप्लीट हो गई तो नाइट्रोजन अब किसी के साथ अटैच ही नहीं कर सकता, और किसी के साथ अटैच नहीं करेगा तो कंपाउंड के अंदर इंक्लूड कैसे होगा ये, ठीक है। तो एक्सक्लूड हो गया, तो ये वैसे भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है एंडिंग में ले जाके कि कार्बोनिल ग्रुप सिस्टम बना दूं, मैं कार्बोनिल ग्रुप सिस्टम बना दूं मेरे पास। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब भी आपके पास जो है, अगर 2 ऑक्सीजन आ रही है सिस्टम के अंदर, 2 ऑक्सीजन गिवन है, तो ये वाला सिस्टम बना दो, ये वाला सिस्टम बना दो। क्योंकि ले देखें एंड में कार्बन के साथ ऑक्सीजन तो जुड़नी ही है, कोई और तो कोई फंक्शनल ग्रुप या कोई एलिमेंट ही नहीं है हमारे पास। ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ नहीं सकती, सल्फर के साथ ऑक्सीजन जो है जुड़ेगी वो बहुत रेयर केस होता है, ऐसा कोई सिस्टम गिवन ही नहीं पाएगा हमें। तो एंडिंग में हमें कार्बन के साथ ही ऑक्सीजन लगानी पड़ेगी, तो ये वाला सिस्टम बना दो देखते ही, ठीक है। अब इनको अगर मैं पूरे को सबको मैं अगर मिलाऊं तो क्या सिस्टम देखने को मिलेगा मुझे, NH है, CH3 NH बना दूं मैं, क्योंकि ये दोनों इंफॉर्मेशन आपस में मर्ज करेगी, ये दोनों इंफॉर्मेशन आपस में मर्ज करेगी मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ये दोनों तो मिक्स हो चुके हैं, अब ये दोनों ही बचे, ये दोनों आपस में अटैच पाएंगे और दोनों एक दूसरे को इंफॉर्मेशन दे भी रहे हैं मुझे। तो यहाँ पे क्या था, मुझे यहाँ से क्या मिला, मुझे 3 हाइड्रोजन का क्या देखने को मिल जाएगा, डबलेट देखने को मिल जाएगा, 3 हाइड्रोजन का डबलेट देखने को मिल जाएगा, यानी कि ये वाली हमारे पास सही हो चुकी है। जैसे जैसे कंपाउंड में आगे बढ़ोगे टिक करते चलना, जो जो लीड मिलते चले, 3 हाइड्रोजन का डबलेट देखने को मिल रहा है मुझे। अब दूसरी इंफॉर्मेशन मेरे पास क्या है, मुझे यहाँ पे एक हाइड्रोजन का ब्रोड हो चुका है मेरे पास, ये वाली सिस्टम भी मिल चुकी है। अब मेरे पास क्या है, यहाँ पे मैंने जगह छोड़ दी, यहाँ पे मैंने क्या करते हैं, जगह छोड़ दी मैंने। अब मैंने क्या देखा, अब देखो ब्रोडनिंग होने के लिए मुझे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी पड़ेगी। अब खुद के साथ थोड़ी ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, कोई कार्बोनिल सिस्टम प्रेजेंट होगा, कोई ऑक्सीजन कंटेनिंग स्पीशीज प्रेजेंट होगी, तभी तो मेरे पास देखने को मिलेगा यहाँ ब्रोडनिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ये सिस्टम तो प्रेजेंट पाएगा ही पाएगा, और अगर ये सिस्टम प्रेजेंट पाएगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगी, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी यहाँ पे मेरे पास, तभी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होएगी ना मेरे पास। अगर जब ये कार्बोनिल ग्रुप इसके साथ या फिर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसके साथ में प्रेजेंट होगा, तभी मेरे पास ब्रोडनिंग होगी। तो ये सिस्टम यहाँ पे है और इसके साथ क्या लगा पाएगा, ऑक्सीजन तो होता ही है मेरे पास। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या बच गया, CH2 CH3 बच गया, CH2 और CH3 मेरे पास बच गया। तो यहाँ पे अब देखो सारी की सारी कंडीशन, कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाते हैं खुश मत हो जाना, हाँ कंपाउंड बन गया। एक बार जो कंपाउंड बनाया है उसके साथ जो आपका NMR डाटा है वो मैच करके जरूर देखना है। 3 हाइड्रोजन का मेरे पास सिंगलेट डबलेट आ रहा है, 3 हाइड्रोजन का डबलेट, 3 हाइड्रोजन का डबलेट, ये वाली इंफॉर्मेशन काट दो, ठीक है। एक हाइड्रोजन ब्रोड हो रहा है, कर दिया हमने, एक हाइड्रोजन को ब्रोड करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा दी।
दो हाइड्रोजन का मेरे पास जो है क्या आएगा, क्वार्टेट आएगा। दो हाइड्रोजन का मेरे पास क्वार्टेट, ये वाली इंफॉर्मेशन हो गई। और तीन हाइड्रोजन का मेरे पास क्या आएगा, ट्रिपलेट आएगा। तीन हाइड्रोजन का मेरे पास ट्रिपलेट, ये वाली भी आ गई। यानी कि ये मेरे पास क्या है, एग्जैक्ट कंपाउंड है इस गिवन एनएमआर डाटा से। तो क्या मैंने केमिकल शिफ्ट को यूज किया, बिल्कुल भी यूज नहीं किया। केमिकल शिफ्ट बहुत ही रेयर केस में ऐसा केस बनेगा आपके पास जब केमिकल शिफ्ट की हेल्प से आपको स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो ये था हमारी वीडियो के बारे में, और इसके साथ ही हमारी एनएमआर जो है वो कंप्लीट होती है। कोई भी डाउट हो पूरी एनएमआर को लेके आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट डली हुई है, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां पे आपको सारे एनएमआर लेक्चर जो वो एक ही जगह पे देखने को मिल जाएंगे। सो कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। इंस्टाग्राम पे मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे भी मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।